नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा पर मत्स्य फिश साइन का प्रभाव। यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आज कोशिश करेंगे उन भ्रांतियों को दूर करने की। वैसे बहुत ही सौभाग्यशाली चिन्ह होता है जब भाग्य रेखा पर कोई फिश साइन बने तो। लेकिन गलती कहाँ होती है अक्सर हमसे? सबसे पहले गलती होती है हमसे, ये हमारे सैटर्न फिंगर, ये हमारा सैटर्न माउंट। तो पहली गलती होती है कि हम सैटर्न माउंट को ढंग से डिटरमाइन नहीं कर पाते कि यह वेल डेवलप्ड है या डिप्रेस्ड। और डिप्रेस्ड है तो यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह विशेष प्रभाव नहीं दे पाएगा। हमारा सैटर्न अच्छा होना ही चाहिए। वैसे तो 99% ये हाथों में थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस होता है पिच में से, लेकिन वेल डेवलप्ड कब बनता है? जब हमारे सैटर्न फिंगर, ये मिडिल फिंगर, यह औसत लंबाई से ज़्यादा हो। सब जातकों की हथेली पर ये उंगली 99.99% लंबी ही होती है, लेकिन यहाँ केवल लंबी नहीं, औसत लंबी से भी लंबी हो। तब यहाँ पर थोड़ा डिप्रेस भी होगा ना, तो वो भी वेल डेवलप्ड हो जाता है। दूसरी बात, अब इस वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट पर कोई अशुभ निशान भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस, मोल, आइलैंड, कुछ भी नहीं। मतलब कि आपका जो सैटर्न माउंट है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, नींव तैयार। अब वहाँ एक रेखा पहुँचती है, भाग्य रेखा। कहीं से निकले, चाहे लाइफ लाइन से निकले, चाहे नेपच्यून से निकले, चाहे ब्रेसलेट से, चाहे ल्यूनर से, मंजिल क्या है? सैटर्न माउंट, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा दूषित ना हो, टूटी फूटी ना हो, कोई अशुभ निशान ना हो, और ऐसे में कोई फिश साइन उभर आए फेट लाइन पर, तो बड़ा चमत्कारी होता है, बहुत ही शुभ। देखिए, सपोज कीजिए इस क्वाड्रेंगल के अंदर यहाँ पर ही एक फिश बन रहा है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई, तो यहाँ पर फेट लाइन पर एक फिश साइन उभरा। राहु का क्षेत्र है। राहु के पास अच्छे गुणों में क्या है? एक तो आकस्मिकता, जब करता है अचानक करता है। दूसरी बात इंटेलिजेंस। तीसरी बात कंसंट्रेशन। और यह राहु का क्षेत्र है। यहाँ फिश साइन उभरा है तो राहु के जो अच्छे गुण हैं उनमें बहुत वृद्धि कर देगा। और बन कहाँ रहा है? भाग्य रेखा के ऊपर। और भाग्य रेखा किस बात का कारक है? धन का कारक, भाग्य का कारक, रोजगार का कारक, न्याय का कारक। तो इन मामले में तो जातक की तूती बोलने वाली है। उसके पास जिंदगी में धन की कमी
कभी नहीं होगी। और खासकर अब टेल नीचे की तरफ है तो मतलब एक्टिव होगा ये 50 के बाद, वो भी छोड़ दीजिए आप लोग। बन रहा है, वो उम्र है यहाँ पर तकरीबन 33 के आसपास, और कहाँ तक बन रहा है ये 56 के आसपास। ये पीरियड जहाँ तक का पीक पीरियड होगा, गोल्डन टाइम होगा ज़िंदगी का। जहाँ भी हाथ डालेगा, जिस चीज को छू देगा, वो सोना बन जाएगी। खूब सफलता मिलेगी, खूब उच्च पद मिलेगा, सफलता, संपन्नता और साथ में यश मान भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त है। वो शर्त ये है कि जब जातक की भाग्य रेखा पर फिश साइन उभरता है तो एक तो ये टाइमिंग जो है ना 50 वाली और 50 से पहले वाली, ये सीमा खत्म। जिस उम्र में यह उभर रहा है वही उम्र मानी जाएगी इसकी एक्टिव होने की। और ख़ास बात, जिस अवस्थाएं बन रहा है, जिस उम्र में बन रहा है, आदमी अपने आप ही पसीना निकालना शुरू कर देगा। ये उसके एक्टिव होने की प्रे इंडिकेशन है। किसी ना किसी बहाने से, चाहे जॉगिंग करे, चाहे जिम जाए, दौड़ लगाए, कुछ भी करे, पसीना तो बहेगा ही। और जैसे जैसे पसीना बहेगा वैसे वैसे ही यह फिश साइन मजबूत होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा और आदमी तरक्की करता जाएगा, अभूतपूर्व तरक्की, प्रोग्रेस। लेकिन ध्यान रखना कि कहीं पर भी हो, यहाँ पर मैं केतु को छोड़ रहा हूँ, इसके अलावा कहीं पर भी फिश साइन हो तो वो अपने एक्टिव होने से पहले संघर्ष बहुत कराता है, बहुत सफरिंग्स, बहुत पेन्स, स्ट्रगल्स, आराम से नहीं देता। बाद में महसूस होता है कि जो आपने स्ट्रगल किया, जो आपने मेहनत की, वो थोड़ा मीठा मीठा लगेगा आपको, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और जब यह देने पे आएगा तो अपार, अभूतपूर्व, खूब संपदा, खूब संपन्नता, खूब सफलता। और देखो ना, राहु क्षेत्र पर है ना, तो आपके जीवन में जो घटित होगा ना वो भी अक्सर आकस्मिक होगा, ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ सडन। और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी गजब भौकी होगी, जो आपकी सफलता में एक बड़ा रोल अदा करेगी। और साथ में आपकी इंटेलिजेंस सुपर्ब, जो आप पाएंगे उसमें आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होगा। है भाग्य रेखा पर फिश साइन, लगता है सब कुछ भाग्य से मिलेगा, लेकिन इस भाग्य में कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस भी जुड़ा हुआ है आदमी का। और साथ में पसीना बहा रहा है ना, उससे पहले खूब संघर्ष करवाएगा, तब जाकर अपने सुफल देगा, लेकिन बहुत शानदार फल देगा। कहीं भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है तो ये मान लिए तकरीबन 60 के आसपास से 68 के आसपास तक, जहाँ तक कि जिंदगी का अभूतपूर्व समय होगा, गोल्डन टाइम। यहाँ पर उसका फिश साइन एक्टिव हो जाएगा और वो
उच्चतम शिखरों को छुएगा, सफलता के उच्चतम शिखरों को। तो यहाँ पर एज डिटरमाइन करना फेट लाइन पर बड़ा ही आसान, और फिश साइन को क्रोध के मत निकालना, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पूंछ किधर मुंह किधर, बाकी सब कुछ बहुत आसान है, बहुत ही सौभाग्यशाली। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबा देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। आपने अपना समय निकाला, कीमती समय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।